अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट साइंस के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है जी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है। हमारे पास जब रैंडमली बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं मिक्स, तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाएं। लेकिन जब हम हर चीज़ को सेट करके उसके बॉक्सेस में अलग अलग रख देते हैं तो उनको देखना, उनको ढूंढना आसान होता है और टाइम भी कम लगता है। तो ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट होते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज कर लेने से, क्लासिफाई कर लेने से आसानी हो जाती है उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्ट्रक्चर को और इन्वायरमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और उनकी बेस सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिनकी डिफरेंट होती हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। आज हम लोगों ने देखना है 5 किंगडम सिस्टम। तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हम जो नज़र आ रहे हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम को डिवाइड किया गया है 5 किंगडम्स में। किंगडम जैसे आप समझ लें ना, एक ख़ानदान होता है, तो ये 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है तमाम ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? The organisms have been divided into 5 kingdom system on the basis of similarities and differences. कि जानदार जो एक जैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसे हैं, उनको एक किंगडम में रखा गया है। जो डिफरेंट है उनको अलग अलग किंगडम में रखा गया है। ठीक है जी। नेम ऑफ किंगडम, अब इस 5 किंगडम सिस्टम को 5 किंगडम सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर 5 किंगडम्स मौजूद हैं जो कि जिनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स शामिल हैं 5 किंगडम सिस्टम में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से किंगडम्स शामिल हैं, तो आप कहेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। ये 5 सिस्टम है जिनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, जितने भी इस अर्थ क्रस्ट पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मोनेरा को। किंगडम मोनेरा, इसमें जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरी है। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को हम शामिल करते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है। These organisms are made of one cell. Their structure is very simple. These include bacteria. अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ये मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। इसमें बैक्टीरिया शामिल हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया जो हैं वो ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। हम देखें, हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, फूड में, हर चीज़ में, मतलब हर जगह ही हमें बैक्टीरिया नज़र आते हैं। इवन जो चीज़ डिके हो जाती है उसको डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए, तल्फ करने के लिए बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है हमारे अर्थ पे। अब सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोजिशन के ज़रिए डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडीज़ से अपना फूड हासिल करते हैं और डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन प्लांट एंड एनिमल, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे बॉडी में और एनिमल्स को भी करते हैं। ठीक है जी। तो
मोनेरा में कौन शामिल है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया। हम लोगों ने बैक्टीरिया को डिस्कस किया कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, और लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया वो डिपेंड करते हैं दूसरों पर, और ये सरवाइव करते हैं डेड डिकेड मैटर के ऊपर। ठीक है जी, और ये डिजीज़ भी काज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जल्दी से हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। टॉपिक है हमारा 5 किंगडम सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, नेम किंगडम्स इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में जो किंगडम्स इंक्लूड हैं, शामिल हैं, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 5 नंबरिंग देकर लिखेंगे, 1 वर्ड ऑन ईच लाइन, 1 नेम ऑन ईच लाइन। आप लोग लिखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये है जी 5 किंगडम्स जो कि 5 किंगडम सिस्टम में शामिल है। आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में आप क्या जानते हैं? किंगडम मोनेरा, ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर मेड ऑफ 1 सेल। इस और किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मीन 1 और सेलुलर मतलब एक सेल से ये मिलकर बने होते हैं। इट इंक्लूड बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इसमें बैक्टीरिया शामिल है जो कि ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं, इवन हमारे हाथों पे, हमारी बॉडी पे, हमारे कपड़ों पे, हर जगह बैक्टीरियाज मौजूद हैं। दे मे और मे नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये या तो अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे या तो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे खुद, और दूसरों पर डिपेंड करेंगे। ओके जी, समझ आ गई है। आई होप कोई मसला नहीं होगा, स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।